कि वोट काटुओं से बचियो। किसान के हित की एक भी फैसला लिया इस पार्टी। हमने किसान के बिजली के 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ करे, इनमें कोई करे हो तो बताओ। बुजुर्गों की पेंशन कार्ड दी, पहचान पत्र के नाम लेके पेंशन कार्ड दो, बच्चों का वजीफा कार्ड दो, 100 गज के प्लॉट मत दो, उनकी पेंशन फिर से लागू करेंगे और ब्याज समेत देंगे। अब तो खाली प्लॉट के साथ 2 कमरे बना के देंगे। नमस्कार, मैं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। इस वक्त फिलहाल गांव ठाणी मोहब्बतपुर के अंदर मौजूद हूं, जहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का ये कार्यक्रम, जहां पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो है स्टेज पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हिसार आदमपुर हल्के के, चाहे फिर बात प्रोफेसर संपत सिंह जी की हो या फिर रामनिवास घोडेला जी की हो या हाल ही में रिटायर्ड IAS की हो, बहुत सारे बड़े नेता या बड़े चेहरे जो है स्टेज पर यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ठाणी मोहब्बतपुर के अंदर लोगों के बीच पहुंचे हैं, लोगों से वोटों की विनती करने, लोगों को अपनी नीतियां समझाने के लिए। चलिए देखिए, आज तो आप बहुत सारे भाई तो बैकवर्ड क्लासेस से, हमारे हर वर्ग से हैं, किसान भाई भी हैं और मजदूर भाई भी हैं, दलित भाई भी हैं। हमारा समाज एक है और हम सब कमेरा वर्ग, इसको कहते हैं कमेरा वर्ग, जो किसान है, मजदूर है, बैकवर्ड क्लास से है, दलित उससे है, तो मेरा वर्ग के हम सब इकट्ठे हो गए। बातें सारी सुन ली। आज हम आपसे आए हैं निवेदन करने के लिए, जो 3 तारीख को चुनाव होगा उसमें 36 बिरादरी एक होकर, सब मिलके, सारे वर्ग मिलकर एक होकर ज्यादा से ज्यादा वोटों से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश जिताना। और दूसरे भी आएंगे, कुदरती बात है, चुनाव है, दूसरी पार्टी के भी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के भी आएंगे और खड़े हैं 2 पार्टियों से वो भी आएंगे। एक तो मेरा आपसे कहना है कि वोट काटुओं से बचियो। जो बीच में कोई दूसरी लेगा उसका कोई वो नहीं, सिर्फ बात फैसला आपने करना है। मैं 5-7 सवाल रखूंगा, फैसला आपने करना है कि इस बीजेपी सरकार को बाहर करना है कि नहीं करना है, ये फैसला करना है। क्यों? क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा में 8 साल हो गए। मेरा सबसे सवाल, मैं पहले तो किसान भाई बता दूं कि बहुत सारे किसान भाई, किसान के हित की एक भी फैसला लिया इस पार्टी, एक भी लिया? अरे हमारे समय में ना खाद पे टैक्स था, ना कीटनाशक दवाइयों पे था, ना ट्रैक्टर पे था, डीजल सबसे सस्ता था, लागत के मुकाबले में आमदनी थी, MSP मिलती थी। और जो MSP कभी नहीं मिलती, हम सोचते थे कोई MSP कम है लागत से, तो बोनस हरियाणा सरकार अपनी तरफ से देती थी। इनने 8 साल में 1 पैसा किसी को बोनस दिया तो बताओ? MSP भी नहीं। बाजरा जिसकी MSP 2350 रुपए है, खरीद बंद कर दें तो 1700-1800 बिकता है। किसान कहाँ से जाएगा? ये तो किसान का हाल कर रखा है आपने। और भाई बैकवर्ड क्लासेस के मेरे भाई हैं, शेड्यूल कास्ट तो मेरे भाई हैं, दलित भाई हैं। हमने हमारी सरकार बनते ही फैसला किया था, पहली जमात से शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास A के बच्चों को वजीफा देना शुरू करें। पहली जमात 100 रुपये से इनने वो भी बंद कर दिया, क्योंकि अपना हिस्सा ही दिया केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। हमने 3,82,000 100 गज के प्लॉट दिए बैकवर्ड क्लास के भाइयों को और शेड्यूल कास्ट के भाइयों को। 3,82,000। इनने एक प्लॉट दिया हो तो बता दो। हमने मकान भी बनवाए। हमने बैकवर्ड क्लास निगम जो बनाया था, बैकवर्ड क्लासेस का, शेड्यूल कास्ट का जो कर्जा ले रखा था, वो कर्जा एकदम से 450 करोड़ रुपया हमने माफ किया इनका। इनने 1 पैसा माफ किया तो बता दो। हमने किसान के बिजली के 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ करे, इनने कोई करे हो तो बताओ? और आप देख रहे हैं कि बुजुर्ग है हमारे, बुजुर्गों की सम्मान पेंशन हमने की बढ़ाई और इन्होंने 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन कार्ड दी, पहचान पत्र के नाम लेके 5 लाख, और कुछ विधवाओं की कार्ड दी 30-40 हज़ार की। तो ये तो खुशी के दिन में कार्टन में लाके रहे, पेंशन कार्ड दो,
बच्चों का वजीफा काट दो, 100 गज के प्लॉट मत दो, कोई ऐसा काम मत करो जो समाज को लाभ हो, जनहित का हो, एक भी इम्प्लीमेंट मत करो। तो ये आपके सामने है। हाँ, सवाल ये है कि आपसे पूछेंगे कि पूछ सकते हैं भाई, अच्छा आपकी सरकार आ गई तो क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई तो क्या करेगी? तो मैं पहला हमारी सरकार आएगी तो मैं कहता हूँ वो करते हैं। पहली हमारी सरकार आएगी तो पहला काम तो जो 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट रखी है ना, और महिलाओं की, विधवाओं की, उनकी पेंशन फिर से लागू करेंगे और ब्याज समेत देंगे। और पेंशन आगे से बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये महीने के हिसाब से, और 300 यूनिट तक का बिजली का बिल माफ करेंगे हम, ताकि गरीब आदमी को ज्यादा रखना पड़े। 100 गज के प्लॉट फिर देना शुरू करेंगे। अब तक खाली प्लॉट में 7 2 कमरे बना कर देंगे। जो प्लॉट देना तो 7 2 कमरे में पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन। अब पीले कार्ड भी काट दिए बहुतों के। पीले कार्ड का तुम्हारा सर्वे होगा और जो हकदार है उसका कार्ड नहीं कटने देंगे हम, उसका देंगे। अब आपने देखा एक कलम से हमने 11,000 सफाई कर्मचारी लगाए गांव में, और ये इन्होंने क्या किया, आज तक पक्के नहीं किए। तो सफाई कर्मचारियों को, चौकीदार को, मनरेगा के मेट हैं, इनको हम पक्का करेंगे ताकि एक काम से उस पर लगे। किसान को MSP मिलेगी, और अगर MSP से उसका खाता पूरा नहीं होगा तो हम अपनी तरफ से बोनस देंगे ताकि किसान को घाटा न लगे। कर्मचारियों का, तो सरकारी कर्मचारियों की बहुत मांग है, मोटी मोटी बता रहा हूँ। उनकी मांग है पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए, तो उनके लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और जो स्कूल के बच्चों की जो वजीफा कट है ये फिर से लागू करेंगे। और मैं जितना मैंने देना शुरू किया था, हमारी सरकार आई तो दोगुना देना शुरू करेंगे ताकि इनने किया क्या है? बैकवर्ड क्लास के बारे में फैसला कुछ एक बना। हमने जो क्लास 1 और क्लास 2 में 10 से 15% किया, और 10% उसमें बैकवर्ड क्लास B के लिए किया। जब तो इतनी नौकरी नहीं है आपको। चंद्र प्रकाश जी ने बताया हुआ, या बता दें, इनसे पूछो कितना लाभ हुआ। हमने कर्जा माफ किया बैकवर्ड क्लासेस निगम का, हमने उसको बनाया, बैकवर्ड क्लासेस का निगम बनाया। तो इस प्रकार से बहुत सारे काम हमने बैकवर्ड क्लासेस बच्चों को क्या, माटी कला बोर्ड बनाया, और भाई कैश कला बोर्ड बनाया। तो कई एक बोर्ड भी बनाया ताकि हर वर्ग को उसको महसूस हो और अपनी बात कह सके और आगे बढ़ सके। सब मिलजुल के बढ़ना है। इनमें एक कोई करा हो तो बता दो, कोई एक काम दलित के लिए, बैकवर्ड के लिए, किसान के लिए कोई एक काम करा हो तो बता दो। एक सिर्फ हरियाणा पे कर्जा बढ़ाया है, 1 यूनिट बिजली पैदा करेगी। वो मेरा सवाल यही है, वो भाई सब मांगेंगे। अब आपके सामने फैसला आपने करना है। अगर इस सरकार को चलता करना है तो भाई यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश को जिता दो। एक बात आपको, भाई नुमाइंदा देख लो, नुमाइंदा कौन सा चाहिए आपको? जो बोलने वाला हो। जयप्रकाश हमारे साथ MP भी रहा, MLA भी रहा। जो पार्लियामेंट में बोलता था, सारे पार्लियामेंट सुनती थी, आवाज का असर पड़ता था। इस तरह विधानसभा में। और भाई ये दूसरा जो है, ये तो MP भी रह लिया, MLA भी रह लिया, रिकॉर्ड उठवा लो, निकलवा लो, तो एक लफ्ज बोले हो। बड़ी मतलब। और फिर आपकी कौन आवाज उठाएगा भाई? कौन हक की लड़ाई लड़ेगा? तो इस वास्ते मैं एक ही बात कह रहा हूँ, सरकार से छुट्टी करनी है तो यहाँ से आदमपुर से शुरुआत कर दो। इतिहास में नाम लिखा जाएगा आपका। और भाई जयप्रकाश को यहाँ से जिता कर भेज दो। बहुत उसकी आवाज में ताकत है भाई, उसको यहाँ से जिता कर भेज दोगे। मैं एक बात कह रहा हूँ, इस सरकार की चूड़ में हिला दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे दोस्तों, मेरी बात मंजूर, हाथ खड़े करके बता दो।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो भाई ये खबर यहीं तक, आगे भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।